दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा है ये आदमी लगभग 70 साल से इस मशीन में कैद है। अगर इसको इस मशीन से बाहर निकाल दिया गया तो ये मर जाएगा। आखिर ये है कौन और क्या हुआ है इसके साथ, और आखिर क्यों ये इतने समय से इस मशीन में कैद है। ये बात 1950 की है, जब एक वायरस ने अमेरिका में तबाही मचा दी थी। ये वायरस सबसे ज्यादा बच्चों पर अपना कहर ढा रहा था और इसका नाम था पोलियो। कोरोना वायरस की तरह ही ये वायरस बेहद खतरनाक था। लोग अपने बच्चों को ना तो खेलने देते थे और ना बाहर जाने देते थे। पूरे अमेरिका में स्कूल, पार्क आदि सब बंद कर दिए गए थे। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। 1952 में अमेरिका के टेक्स शहर में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसकी गर्दन में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ समझ गई थी कि उसे पोलियो हो गया है और उसे जल्द ही पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे एक मशीन में रखा गया क्योंकि पोलियो की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। 2 दिन के अंदर ही बच्चे की गर्दन से लेकर नीचे तक शरीर का हर एक अंग पैरालाइज हो गया था। यहाँ तक कि वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। तब डॉक्टर ने बताया कि उस बच्चे को उस मशीन में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये सब उस बच्चे और उसके परिवार के लिए झेलना आसान नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आज वो बच्चा 75 साल का हो चुका है और आज भी उसे मशीन में कैद रखा गया है। दरअसल इस बच्चे का नाम है पॉल अलेक्जेंडर। वो आज भी उसी हॉस्पिटल की मशीन में कैद है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बच्चा है जो पोलियो से जूझने के बाद इस मशीन में कैद होकर ही रह रहा है। हालांकि इस बच्चे के बीमार होने के ठीक 3 साल बाद ही एक साइंटिस्ट ने पोलियो की वैक्सीन निकाल दी थी, जिससे उसके बाद कोई भी इस बीमारी से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन पॉल की किस्मत में शायद उसका साथ नहीं दिया और उसने पूरी जिंदगी इस मशीन में गुजार दी। ये मशीन उसके लिए लंग्स का काम करती है, जिसकी सहायता से वो सांस ले पाता है। अगर हमें कोई एक दिन के लिए भी किसी कमरे में बंद कर दे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। जरा सोचिए, पॉल को तो इस मशीन में कैद हुए 70 साल हो गए हैं। पॉल के साथ 24 घंटे एक केयरटेकर रहता है जो उनकी शेविंग से लेकर खाना खिलाने तक का सारा काम करता है। ये मशीन पॉल को उसके सपने पूरे करने से भी नहीं रोक पाई। पॉल एक लॉयर बनना चाहता था और उसने अपना ये सपना भी पूरा किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस मशीन में कैद होते हुए भी अपने मुंह में ब्रश लेकर वो अच्छी खासी पेंटिंग कर लेता है। इन्होंने अपनी जिंदगी पर एक बुक भी लिखी है जिसको लिखने में उन्हें 8 साल लगे। वो प्लास्टिक की एक स्टिक की सहायता से कीबोर्ड पर टाइपिंग करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है 3 मिनट्स फॉर अ डॉग। इसमें एक दिलचस्प टैगलाइन भी है, माई लाइफ इन एन आयरन लंग। पॉल का मानना है कि इस किताब से लोग इंस्पायर होंगे और अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका 1950 से लेकर 1953 तक पोलियो के लगभग 1,20,000 केसेस आए थे। इस वायरस की वजह से लगभग 6,600 बच्चों की मौत हो गई थी। आपने भी अपने आसपास की आंगनवाड़ी के वर्कर्स को छोटे बच्चों को पोलियो का टीका देते हुए देखा होगा। ऐसा मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ जॉन इसकी वजह से, जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन निकाली थी। इन्होंने पोलियो की इस वैक्सीन को अपने नाम पर बनवाने की बजाय इसे पूरी दुनिया में फ्री कर दिया। अगर वो उस समय ऐसा ना करते और अपने नाम पर वैक्सीन बनवा लेते तो आज ना जाने कितने अमीर होते। आपने प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक व्हीलचेयर पर निकाल दी, उनके बारे में तो सुना ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद साइंस की दुनिया में इन्हीं का नाम लिया जाता है। इतनी शारीरिक अक्षमता के बाद भी उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल जैसी चीजें समझाई। उनके पास केवल एक दिमाग ही था जो काम करता था, बाकी शरीर के सभी अंग एकदम बेकार थे। उनका कहना था कि मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मरने की भी जल्दी नहीं है। मरने से पहले दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते थे। जब वो 21 साल के थे उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और डॉक्टरों ने उन्हें बोल दिया कि उनके पास केवल 2 साल का समय है। पर बीमारी उनके सपनों को पूरा होने से कभी नहीं रोक पाई। अपने आखिरी समय तक वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक बनाया। जिंदगी में आई मुसीबतों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरी दुनिया में आज भी उन्हें याद किया जाता है। वो अपना नाम अपने कर्मों से अमर कर गए।
इसी तरह पोल अलेक्जेंडर ने भी अपनी जिंदगी के 70 साल इस मशीन में निकाल दिए, परंतु फिर भी उन्होंने हर वो काम किया जो भी वो करना चाहते थे। अगर आपका हौसला मजबूत है तो कोई भी मुसीबत आपकी मजबूरी नहीं बन सकती। तो दोस्तों, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, जब आज के समय में इस महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, तो आप भी कभी हिम्मत नहीं हारें, अपने हौसले को बुलंद रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना